बहुत समय पहले एक सुनसान रेगिस्तान के बीच एक टूटी फूटी हवेली खड़ी थी। हवेली के पीछे एक छोटा सा हरा भरा बाग और एक साफ पानी का कुंड। लोग कहते थे वो जगह साधारण नहीं थी और जो भी वहां गया वो कभी पहले जैसा वापस नहीं आया। एक दिन एक 25 साल का युवक वीर रेगिस्तान में रास्ता भटक गया। तेज धूप, सूखे होंठ और खत्म होती ताकत। उसे लगा अब शायद बचना मुश्किल है। तभी उसकी नजर दूर उस पुरानी हवेली पर पड़ी। वो किसी तरह वहां पहुंचा और दरवाजा खटखटाया। धीरे धीरे दरवाजा खुला। सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, झुकी हुई कमर, सफेद बाल और अजीब सी चमकती आंखें। वो बोली, अंदर आ जाओ बेटा, यहां कोई प्यासा नहीं मरता। वीर अंदर गया। उसे पानी मिला, खाना मिला और एक अजीब सा सुकून भी। रात हो गई। हवेली के अंदर अंधेरा था, बस एक दिया जल रहा था। बूढ़ी औरत ने वीर के लिए बिस्तर लगाया, लेकिन वीर को नींद नहीं आ रही थी। उसे बार बार महसूस हो रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। आधी रात को उसने धीरे से आंखें खोलीं और जो उसने देखा उसकी सांसें रुक गईं। वो बूढ़ी औरत अब बूढ़ी नहीं थी। उसकी जगह एक बेहद खूबसूरत जवान लड़की खड़ी थी। लंबे काले बाल, चमकती आंखें और चेहरे पर उदासी। वो चुपचाप आई और वीर के पास बैठकर उसे देखने लगी। वीर डर गया, लेकिन हिला नहीं। अगली सुबह सब कुछ फिर से सामान्य था। वो फिर वही बूढ़ी औरत थी, जैसे कुछ हुआ ही न हो। वीर अब समझ चुका था, यहाँ कुछ तो राज है। उसने दिन भर हवेली के आसपास घूमना शुरू किया और उसे हवेली के पीछे वो कुंड मिला। पानी बिल्कुल साफ, लेकिन अजीब तरह से ठंडा। तभी पीछे से आवाज आई, उस पानी से दूर रहना। वो बूढ़ी औरत थी। वीर ने पूछा, क्यों? वो बोली, क्योंकि उस पानी में सच छुपा है और हर कोई सच सह नहीं पाता। रात हुई। इस बार वीर सोने का नाटक करने लगा। फिर वही हुआ। बूढ़ी औरत एक खूबसूरत लड़की में बदल गई, लेकिन इस बार वीर उठ गया। वो बोला, तुम कौन हो? लड़की चौंक गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, मैं इस हवेली की मालकिन हूं। 40 साल पहले मुझे श्राप मिला था, दिन में बूढ़ी और रात में जवान। जब तक कोई मुझे मेरे असली रूप में पहचान कर उस कुंड में मेरे साथ डुबकी नहीं लगाएगा, मैं ऐसे ही रहूंगी। वीर कुछ पल चुप रहा। फिर उसने उसका हाथ पकड़ा और बोला, चलो। दोनों कुंड की तरफ गए। चांदनी पानी पर पड़ रही थी और दोनों ने एक साथ डुबकी लगा ली। कुछ सेकंड सन्नाटा। फिर पानी से 2 लोग बाहर आए, दोनों जवान। श्राप टूट चुका था। लड़की रोने लगी। मैंने सोचा था कोई नहीं आएगा। वीर मुस्कुराया। कभी कभी मंजिल खुद रास्ता ढूंढ लेती है। सुबह हुई। हवेली अब खंडहर नहीं थी, वो फिर से एक खूबसूरत महल बन चुकी थी और उस दिन के बाद वो दोनों वहीं रहने लगे।